वेलकम बैक नाज़रीन। नज़र एक करेंसी एंड कमोडिटी रेट्स के ऊपर, फिर प्रोग्राम को आगे मज़ीद बढ़ाएंगे। जी वेलकम बैक नाज़रीन। मार्केट जो है वो 57 पॉइंट्स प्लस के साथ इस वक्त ट्रेड कर रही है। जो सेक्टर्स मार्केट को सपोर्ट कर रहे हैं, केमिकल सेक्टर पहले नंबर पे मार्केट को सपोर्ट कर रहा है और बैंकिंग सेक्टर जो है वो दूसरे नंबर पे मार्केट को हमें सपोर्ट करता हुआ नजर आ रहा है और फाइनेंशियल जो सिक्योरिटीज़ फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर जो है ये तीसरे नंबर पर हमें जो है वो मार्केट को सपोर्ट करता हुआ नजर आ रहा है। रेंज बाउंड एक्टिविटी है लेकिन मार्केट प्लस में है, प्लस आगाज़ लिया और इस वक्त भी मार्केट जो है वो 54 पॉइंट्स प्लस के साथ जो है वो KSE 100 इंडेक्स हमें जो है वो ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। ये तीन सेक्टर से जो कि हमें मार्केट को सपोर्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। अब नज़र डालते हैं आज की स्टोरी के हवाले से। जी, मौजूदा यूरोपीय मालियाती बहरान की शिद्दत में कमी की गर्ज से यूनान की पार्लियामेंट ने 13 फरवरी 2012 को बेल आउट पैकेज के हक में वोट दे दिया, जिसके बाद यूरो जोन के फाइनेंस वज़रा ने 15 फरवरी बरोज़ बुध को ब्रसेल्स में एक इजलास मुनक्कद करने का फैसला किया ताकि यूनान के इमदादी पैकेज का जायजा लिया जाए। और इस हवाले से जो इमदादी पैकेज है उसकी मालियत 130 अरब यूरोस या फिर 170 अरब डॉलर है और इसके साथ ही प्राइवेट बॉन्ड होल्डर्स की जानिब से 100 अरब यूरोस का जो डेट रिलीफ है वो शामिल है, क्योंकि 20 मार्च को यूनान ने 3 साल बॉन्ड्स पर 14.5 अरब यूरोस की अदायगी करना है और यूनानी पार्लियामेंट की इस मस्बत पेशरफ्त की बिना पर स्टॉक्स, कमोडिटीज़ और यूरो करेंसी की ट्रेडिंग में मस्बत रुझान देखा गया है और पीर को गोल्ड प्राइस 0.5% इजाफे के साथ $1,733 फी औंस पर बंद हुई। मार्केट तजज़ियाकारों ने यूरोपीय लीडर्स की काविश को सराहते हुए गोल्ड के अगले टारगेट $1,760 और $1,800 फी औंस मुकर्रर कर दिए हैं। बाद यूरोपियन फाइनेंस वज़रा ने इजलास को मनसूख करते हुए टेली कॉन्फ्रेंस का फैसला कर लिया और इसके बायस गुज़िश्ता रोज़ ग्लोबल मार्केटों में दबाव रहा और न्यूयॉर्क एक्सचेंज में फी औंस गोल्ड $6.66 कमी के साथ $1,717.70 पर बंद हुआ। यूनान के अलावा अगर यूरोपीय ममालिक की क्रेडिट रेटिंग पर बात करें तो मोडीज ने इस हवाले से 2 रोज़ पहले इटली, स्पेन, माल्टा, स्लोवाकिया और स्लोवेनिया की क्रेडिट रेटिंग कम कर दी है, जबकि बरतानिया, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया की रेटिंग AAA से कम करके मनफी कर दी है। दूसरी जानिब यूरोपीय यूनियन के जारी करदा आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता साल 17 ममालिक पर मुश्तमिल यूरोजोन के सनती पैदावार में 2% कमी आई है, जबकि 27 ममालिक पर मुश्तमिल यूरोपीय यूनियन की सनती पैदावार में 0.9% कमी वाक़ हुई है। अमरीकी सदर बाराक ओबामा ने 2013 के बजट के लिए कांग्रेस का इजाफी हुकूमती अखराजात और टैक्स की शरह में इजाफे की तजावीज़ दी हैं। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर में सरमायाकारी और मजीद रोजगार के मौके पैदा करने के लिए $800 अरब मुख्तस करने की तजवीज़ भी दी है। माहिरीन के मुताबिक यूरोजोन मालियाती बहरान सिर्फ एक खित्ते का बहरान नहीं है, बल्कि इसके असरात आलमी मईशत को अपनी लपेट में ले रहे हैं। इसका फौरी और पायदार हल अशद ज़रूरी है। आज यूरोपीय वज़रा के इजलास की मनसूखी ने तमाम इस हवाले से जो ग्लोबल मार्केट्स हैं उनको रेंज बाउंड कर दिया है। मार्केट तजज़ियाकार गोल्ड की ट्रेडिंग रेंज 1,720 से $1,730 फी औंस तक बता रहे हैं और अहम तरीन जो सपोर्ट लेवल है वो $1,700 होगा और लॉन्ग टर्म में यूरो क्राइसिस गोल्ड को सपोर्ट करता रहेगा और फिजिकल खरीद बिलावास्ता तौर पर मावन साबित होगी। नाज़रीन, प्रोग्राम का सिलसिला जारी है। इस वक्त काजी हुसैन अहमद मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। आइए आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। और जब भी बेदारी पैदा होती है और लोग तंग आ जाते हैं, ख़ास किस्म की क़ियादत से तब्दीली चाहते हैं, तो उनको एक चेहरा बदल कर वही क़ियादत फिर अपनी गिरफ्त में ले लेती है। और इसकी वजह ये होती है कि वो जो बुनियादी फ़िक्र है, जो बुनियादी बेदारी है वो नहीं होती, जो कि एक मुखलिस, एक अच्छी और दियानतदार
तहरीक का काम है कि वो इस तरह से कौम को मुनज़्ज़म करें, और उस तरीके से हमारी बदकिस्मती से हमारी कौम मुनज़्ज़म नहीं हो सकी है। आलम अरब में डिक्टेटरशिप, लंबे अरसे की डिक्टेटरशिप, पहले बादशाह थी, फिर बादशाह की जगह एक तवील डिक्टेटरशिप नहीं ली, जो नस्ल दर नस्ल अपने इख्तिदार को, अपनी डिक्टेटरशिप को बादशाहों की तरह मुंतकिल करना चाहती है। लीबिया में भी मुअम्मर कज़ाफ़ी ने अपने बेटे को जानशीन बनाने की कोशिश की। मिस्र में भी हुस्नी मुबारक ने अपने बेटे को जानशीन बनाने की कोशिश की। और तुनिसिया में एक तवील अरसे तक एक डिक्टेटर रहा, उसने अपनी जानशीन के तौर पर एक दूसरे डिक्टेटरशिप को दी। शाम के अंदर एक डिक्टेटर ने अपने बेटे को डिक्टेटर बनाया, और जिसके नतीजे में बादशाह थे कहीं और कहीं डिक्टेटरशिप है, और वो बिल्कुल एक ऐसी डिक्टेटरशिप जो अपने अवाम पर कोई भी रहम उन्होंने नहीं किया। और इसी वजह से बाहर की दुनिया को और बाहर की ताकतों को मौका मिला दखल देने का। खुद लिबिया के अंदर जो सलूक किया मुअम्मर कज़ाफ़ी ने अपनी कौम के साथ, उसके नतीजे में बाहर की ताकतों को भी वक्त मिला, मौका मिला कि वो उसमें ज़्यादा दखल अंदाजी कर सके। यही सीरिया में भी हो रहा है कि वो जो बेतहाशा जुल्म हो रहा है, उसके नतीजे में बाहर की ताकतों को दखल देने का मौका मिल रहा है। तूनिस इस बात में खुशकिस्मत था कि वहाँ पे वो इसमें कामयाब रहे तुनिसियन अवाम, कि वो अपने डिक्टेटर को निकलने पर मजबूर कर दें, और बहुत ज़्यादा उसको मौका भी नहीं मिला जुल्म ढाने का। इसी तरह से मिस्र में भी अगरचे फ़ौज ने इंटरवीन किया, और फ़ौज ने फिर ये नौबत नहीं आनी दी, और फ़ौज ने बहुत ज़्यादा जुल्म करने से माजरत की अपने डिक्टेटरशिप से, और उसको अलहदा होने पर मजबूर किया। लेकिन अभी तक वहाँ पे फ़ौज का अमल दखल बरकरार है, और तुनिसिया और मिस्र में, और बिलाखिर अंजाम क्या होगा, क्या वाकई एक जमहूरी निज़ाम आएगा वहाँ, या फिर कोई जो हुक्मरान की और जो बड़ी ताकतों की साहिरी है उसको किसी दूसरे रास्ते पर मुंतकिल कर देंगे, और कोई सुला देंगे, या कोई रास्ता इस तरह का बना देंगे कि उनकी मसलाहतें और उनकी मनफातें वो महफूज हों, और इनकलाब अपने नतीजे तक न पहुँच सके। एक मुहज़्ज़ब और एक अच्छी क़यादत वहाँ पे न कायम हो सके, और जमहूरी कल्चर वहाँ पे ना आ सके। तो इसके ख़दशात भी हैं। अभी वो अपनी आखिरी मंजिल तक पहुँचे नहीं हैं, लेकिन उस रास्ते में हैं। हम भी सीखना चाहते हैं, हमारे मुल्क में भी इसकी ज़रूरत है कि हम एक ऐसा जमहूरी कल्चर पैदा करें कि जिसके नतीजे में इफ़हाम व तफ़हीम के ज़रिए से हम एक दूसरे की बात समझ सकें, और जो ग्रीवेंसेस हैं, जो ख़दशात हैं, जो लोगों की शिकायत हैं, उनको हम ठीक तरीके से हल कर सकें। हमारे